नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में आज के दिन हम लोग जो ब्रह्म गायत्री मंत्र जपने का तरीका और ब्रह्म गायत्री के मंत्र को समझेंगे। ब्रह्म पदवी में जो परम अक्षर ब्रह्म, नियक्षर ब्रह्म, अमर परमात्मा, 88,000 द्वीप के सृष्टि के मालिक नियक्षर ब्रह्म कबीर देव को कहा जाता है। नियक्षर ब्रह्म के बाद जो अक्षर ब्रह्म हैं, जिनको पर ब्रह्म, परमेश्वर, अक्षर ब्रह्म, तत्पुरुष, तत्ब्रह्म कहा जाता है, वह 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। और उसके नीचे जो ब्रह्म है, जिनको डाल वाला ब्रह्म कहा जाता है, वे ब्रह्म परमेश्वर से तप करके 7 द्वीप का राज प्राप्त किए हैं। तो ब्रह्म भगवान, जिनको देव निरंजन कहा जाता है, जब अपने 7 द्वीप में सृष्टि का विस्तार करते हैं तो 2 रूप बनाते हैं, निर्गुण से सगुण रूप बनाते हैं, फिर अपना 7 द्वीप 9 खंड में सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो ये ब्रह्म भगवान 2 प्रकार के होते हैं। ये ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ब्रह्म को ईश्वर देव निरंजन कहा जाता है और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश ओम कहा जाता है। महेश्वर तथा माता दुर्गा जी इस पदवी के अधिकारी। महेश्वर और महेश्वरी माता दुर्गा जी का जो मंत्र है, ओम पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जाना था कि ये ओम 2 प्रकार के होते हैं। तो ओम मंत्र 2 प्रकार का होता है, पंचाक्षर और त्रिपदा। तो जो त्रिपदा मंत्र है वो खंड ब्रह्म में काम करता है, और जो पंचाक्षर मंत्र है इस पदवी के अधिकारी वह 9 खंड के सृष्टि के मालिक कहे जाते हैं। तो ब्रह्म भगवान के ऋण से मुक्त होने के लिए हम लोगों को कंप्लीट जप सुमिरन आना चाहिए। तो ये ब्रह्म ओम 2 प्रकार का होता है, पंचाक्षर और त्रिपदा। तो पंचाक्षर मंत्र से सुमिरन करके महेश्वर के ऋण से मुक्त होते हैं, और जो त्रिपदा मंत्र है प्रणव, जिसको ओम मंत्र कहा जाता है, उसका हम लोग त्रिकुटी कमल में जप करके उसके ऋणों को दे करके वहां से ऋण मुक्त होते हैं। तो पंचाक्षर और त्रिपदा मंत्र का यही अंतर है कि जो त्रिपदा मंत्र है वो त्रिकुटी में जप करके ऋण मुक्त होते हैं, और जो पंचाक्षर मंत्र है उसको सुमिरन करके 9 खंड के सृष्टि के मालिक ईश को ऋण दे करके वहां से हम लोग ऋण मुक्त होते हैं। तो यही पंचाक्षर और त्रिपदा मंत्र का भेद है। गीता अध्याय 11 के श्लोक 48 में ये महेश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो ये महेश्वर जो हैं, ये वेद, यज्ञ, जप, तप से न देखे जा सकते हैं, न प्राप्त हो सकते हैं, न ये वैसे जप करने से, ऋण से ये मुक्ति ही दे सकते हैं। तो भेद कुछ और ही है। गीता अध्याय 11 के श्लोक 53 में, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। यानी कि ये वेद के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा जब भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता है, तो प्राप्त करने की बात तो अलग ही है। तो भेद कुछ और ही है। उस चीज को हम लोगों को समझ करके फिर तब जाकर के साधना करना पड़ेगा, तभी जाकर के ब्रह्म भगवान के क्षेत्र से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। गीता अध्याय 11 के श्लोक 55 में, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है और भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त करता है। तो जो आसक्ति से रहित है वह भक्त महेश्वर को प्राप्त करता है या महेश्वर के लोकों से छूट सकता है। तो आसक्ति ही वह चीज है जो कि लोगों को जो अविद्या कर्म, भूत पूजा, श्राद्ध पूजा और अविद्या कर्म करने पे मजबूर कर देता है। वह आसक्ति ही वह चीज है जो कि लोगों को आध्यात्मिक साधना से भ्रष्ट करता है। तो आसक्ति को त्याग करके तब जाकर के ब्रह्म प्राप्त किया जा सकता है। बात यह है।
तो अनन्य भक्ति का मतलब ये हो गया कि ये जो भी शास्त्र अनुकूल जो पूजा है उसको त्याग करके तब जा करके ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म के लोकों से छूटा जा सकता है। तो आसक्ति के कारण ही लोग मतलब ये भूत पूजा, श्राद्ध और पितर पूजा, अविद्या कर्म करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और आध्यात्मिक साधना का कंप्लीट ज्ञान न होने के कारण लोग धोखे में होते हैं। तो ये ब्रह्म भगवान का जो बिना हुआ जाल है, ये फंद को काटने के लिए आपको आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ब्रह्म भगवान गीता अध्याय 10 के श्लोक 36 में कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। तो ये जब ब्रह्म भगवान यज्ञ से, तप से, वेद से, दान से और महातप करने से भी जब ये दर्शन नहीं दे सकते हैं तो प्राप्त करना तो नामुमकिन है। इसलिए भेद कहाँ है कि लोग प्रणव मंत्र का तो जप करते ही करते हैं, लेकिन ये जो जप करते हैं तो इनका हिसाब टोटल त्रिकुटी में होता है, और त्रिकुटी में जा करके मतलब कि महाविष्णु जी के लोक में, गर्भोदकाशयी विष्णु जी के लोक में, क्षीरदाकाशयी विष्णु जी के लोक में अपना सुकृत कर्म और भोगों को भोग करके पुनः इस संसार में कर्म करने के लिए आते हैं। तो ये त्रिकुटी मंत्र में जप करते हैं, लेकिन सुमिरन करने के लिए कुछ मतलब कि आवश्यक रूल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे जो सुमिरन करने वाला जो भक्त है उसको यज्ञ के निमित्त जीवन जीना पड़ता है और आध्यात्मिक साधना करके चलना पड़ता है, और जो भी मतलब कि ये भूत पूजा, श्राद्ध पूजा, पितृ पूजा, अविद्या कर्म, इस सबको त्याग कर देना पड़ता है, यानी कि आसक्ति से रहित हो जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग आसक्ति को धारण करके आखिर प्राप्त कर ही क्या सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पितृलोक, और पितृलोक में कोई सुविधा है नहीं, तो फिर वो भी व्यर्थ है। तो ये श्राद्ध पूजा और भूत पूजा करके हम लोग नरक को प्राप्त कर रहे हैं, और ये इस चीज़ को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके हम लोग यज्ञ के निमित्त जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, अमर लोक को प्राप्त करते हैं। तो एक चीज़ को छोड़ने के बाद ही तब दूसरा चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये बात हम लोगों को नॉलेज में रख के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रह्म भगवान छल करने में जुआ हैं, तो ये प्रणव मंत्र के जप से भी प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तरीका विधि से ही करना पड़ेगा। तो त्रिपदा मंत्र त्रिकुटी में हिसाब दिया जाता है। जो त्रिपदा मंत्र होता है उसको जप करके हम लोग त्रिकुटी में उसका हिसाब जमा करते हैं, और जो पंचाक्षर मंत्र होता है अनन्य भाव से सुमिरन करके महेश्वर के 9 खंड का ऋण देकर वहाँ से मुक्त होते हैं, क्योंकि ये महेश्वर कहते हैं कि अनन्य भक्ति से युक्त होकर के मुझको भक्त भजता है और प्राप्त करता है। तो अनन्य भाव से हम लोग सुमिरन करके 9 खंड के ऋणों को दे करके अब फिर वहाँ से मुक्त होते हैं। इसके बारे में गरीबदास जी कहते हैं, 3 त्रिकुटी के ऊपरे फूले सुकृत फूल, ताका गंध सुगंध है, एक पलक नहीं भूल। तो 3 त्रिकुटी के ऊपरे फूले सुकृत फूल, तो 3 त्रिकुटी के हिसाब को देने के बाद तब जाकर के महेश्वर के ऋणों से हम लोग मुक्त होते हैं। तो ये बात को हम लोगों को नॉलेज में करके चलना पड़ेगा। जो पहला त्रिकुटी होता है ये एक त्रिकुटी स्थूल शरीर महाविष्णु जी के लोक में, और दूसरा त्रिकुटी जो होता है सूक्ष्म शरीर गर्भोदकाशयी विष्णु जी के लोक में, और तीसरा त्रिकुटी क्षीरदाकाशयी विष्णु जी के लोक में, ये कारण शरीर। तो तीसरा त्रिकुटी कारण शरीर क्षीरदाकाशयी विष्णु जी के लोक में, और फिर जाकर के ये महाकारण शरीर महेश्वर और महेश्वरी पंचाक्षर मंत्र ओम सुमिरन का हिसाब होता है। इसलिए ओम 2 प्रकार के, पंचाक्षर और त्रिपदा। तो त्रिपदा जप कर त्रिकुटी में ऋण से मुक्त होते हैं, और पंचाक्षर मंत्र का सुमिरन से ऋण मुक्त होते हैं। नहीं तो महेश्वर छल करने में जुआ हैं और हम लोग आध्यात्मिक गेम हार जाएंगे, और भेद जान करके नहीं भक्ति किए तो। त्रिपदा और पंचाक्षर मंत्र का यही चक्कर है शास्त्रों में, क्योंकि हम लोग ये दैवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, अब ये 3 प्रकृति के ऊपर तब चेतन प्रकृति है और तब जाकर के मूल प्रकृति है। तो ये चेतन प्रकृति जिसको गरीबदास जी कहते हैं, 3 त्रिकुटी के ऊपरे फूले सुकृत फूल, ताका गंध सुगंध है, एक पलक नहीं भूल। तो 3 त्रिकुटी के बाद है, यानी कि
आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, दैवी प्रकृति, तब जाकर के चेतन प्रकृति महेश्वरी दुर्गा जी, और ये पंचाक्षर मंत्र वहाँ हिसाब होगा। तो ये आसुरी प्रकृति जो है ये महाविष्णु जी के लोक में, मोहिनी प्रकृति गर्भोदकाशयी विष्णु जी के लोक में, और दैवी प्रकृति क्षीरदकाशयी विष्णु जी के लोक में। ये 3 त्रिकुटी तक हिसाब जप करके ऋण मुक्त होना पड़ेगा। और सुमिरन का हिसाब 3 त्रिकुटी के ऊपरे फूले सुकृत फूल, तो यहाँ सुमिरन का हिसाब देना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग महेश्वर के ऋण से मुक्त होंगे। नहीं तो ये ब्रह्म भगवान गीता अध्याय 10 के श्लोक 36 में कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। तो यहाँ हम लोग सांप वाला गेम खेल रहे हैं। तो सांप वाला गेम में और ये तीर्थ व्रत और ये जप तप करके ये ब्रह्म भगवान के ऋण से मुक्त होना कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि आप चाल चलते हैं तो कभी आपको 2 अंक मिलता है, कभी 4 अंक मिलता है, कभी 6 अंक मिलता है। और एक बार भूत पूजा, श्राद्ध पूजा, विद्या कर्म और ये मतलब कि शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और सांप डसता है, सांप काटा और सीधे आकर के नीचे आ जाते हैं 1 नंबर पे। तो ये 1-2 चाल चलने से भी हम लोग मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हम लोग यज्ञ के निमित्त जीवन और आध्यात्मिक साधना नहीं करेंगे तब तक यहाँ से छूटना मुश्किल है। तो यह सारा भेद है। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि बिना सांच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न होए, पारस में पर्दा रहा कसलोह कंचन होए। तो बिना भेद के भक्ति नहीं हो सकता और बिना सांच जाने सुमिरन नहीं कर सकते, और पारस में पर्दा रहा कसलोह कंचन होए, यानी कि जब ज्ञान ही गुप्त हो जाता है तो क्या लोग सुमिरन करेगा और क्या लोग जप करेगा। तो ये जप सुमिरन करके सब ये देवी आसुरी मोहिनी प्रकृति में ही फंसे रह जाते हैं। तो ये सारा बात है। और दूसरा भेद ये है कि हम लोगों को अष्टकमल दल का जप आना चाहिए। जब हम लोग अष्टकमल दल के जप को कंटिन्यू सीख जाते हैं तब जाकर के हम लोग सुमिरन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यह भी एक बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि अष्टकमल दल में एक कमल दल का भी मंत्र आपको नहीं है तो आप सुमिरन नहीं कर सकते। यानी कि ब्रह्म भगवान का ये बहुत बड़ा नियम का उल्लंघन हो जाता है, फिर जाकर के मतलब कि लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि बिना सांच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न होए, और पारस में पर्दा रहा कसलोह कंचन होए। यानी कि अष्टकमल दल का जप ये ब्रह्म भगवान तक ही रह जाएगा। तो ये सारा चीज़ है, और इतना चीज़ जानने के बाद तब जाकर के हम लोग सुमिरन के योग बनते हैं। तो यह सारा भेद आपको मालूम होना चाहिए। तो अष्टकमल दल के भेद को कबीर साहब भी बताए हैं और गरीबदास जी भी बताए हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं अष्टकमल दल राम हैं, बाहर भीतर राम, पिंड ब्रह्मांड में राम हैं, सकल ठौर सब ठाम। गरीब मूल कमल में राम हैं, स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम हैं, हृदय कमल विश्राम। गरीब कंठ कमल में राम हैं, त्रिकुटी कमल में राम, सहस्त्र कमल में राम हैं, सहस्त्र दल कमल होता है, सहस्त्र दल कमल में राम हैं, शून्य बस्ती सब ठाम। तो यानी कि शून्य बस्ती से लेकर के मूल कमल दल तक का ये अष्ट कमल दल होता है। तो अष्ट कमल दल का कंप्लीट मंत्र आपको आना चाहिए, और तब जाकर के ये यहाँ ब्रह्म भगवान के ऋणों से मुक्त होते हैं। और सुमिरन करने के लिए अष्ट कमल दल का जप आना चाहिए प्रॉपर। तो ये अष्ट कमल दल का जप तो ये ब्रह्म भगवान ही ले लेंगे। अगर जो आपके पास कुछ प्लस पॉइंट नहीं होता है और स्वरूप में गड़बड़ी होता है, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो इस लोक में मतलब कि ब्रह्मा जी के लोक में 14 लोक होता है, 14 भुवन होता है। तो 14 लोक में तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, यानी कि हम लोग ये पृथ्वी पे बैठे हैं, इसके नीचे तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल और पताल होता है। और ये भूलोक के ऊपर 7 लोक होता है। तो ये भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो ये 7 लोक में ये तपोलोक के बाद जो सतलोक है, वहाँ सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर देव का लोक होता है। तो ये सतपुरुष का लोक जो होता है सबसे ऊपर हमेशा रहता है। तो वहाँ सतपुरुष जी का जो सिंहासन है, वहाँ भी सतपुरुष रूप में परमात्मा बैठे हैं, भक्तों के केयर टेक के लिए अपने भक्तों के इंतजार में बैठे रहते हैं। तो 3 मंत्र हम लोगों ने जाना है, और 3 मंत्र में
हम लोग अष्टकमल दल के जप को समझे हैं और जप रहे हैं, लेकिन जो चौथा मंत्र में हम लोग जो सतपुरुष का जो मंत्र जपेंगे तो इससे जो होगा, जो चौथा मंत्र में जो सत्यम मंत्र है सतलोक वाले सतपुरुष जी का है, जो आपका इस त्रिगुणात्मक संसार में त्रिगुणात्मक भोगों को भोगने से तथा अभक्ष पदार्थों के सेवन से स्वरूप बिगड़ गया है। तो सत्यम मंत्र के जप से आपका स्वरूप सतपुरुष जी के जैसा बनाने के लिए ये मंत्र दिया जा रहा है। पहले नित्य सुबह 30 मिनट ब्रह्म गायत्री जप करें, तब श्वास उश्वास से सुमिरन किया जाता है। तो इस ब्रह्म भगवान के लोक में जो हम लोग अभक्ष पदार्थों का सेवन किए या अन्य साधना किए या अभक्ष पदार्थों के सेवन से हम लोगों का जो स्वरूप है वह मनुष्य स्वरूप से बिगड़ चुका है। तो इस स्वरूप को सुधारने के लिए जो सत्यम नाम है वो सतपुरुष जी का नाम है, जो सतलोक में जो निवास करते हैं सतपुरुष जी का नाम है। और उस नाम को जप करके, मतलब कि एक तो अष्टकमल दल का कंप्लीट जप ये ब्रह्म भगवान ले लेंगे, तब आप वहाँ भी जीरो हो जाते हैं। तो जब जीरो हो जाते हैं तो फिर आपको बढ़ने के लिए ऑप्शन ही नहीं मिलता है, फिर शून्य में आप फंस जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मंत्र का जप का जो हिसाब बनेगा गुणोत्तर संख्या में, जिसका ऑप्शन ये ब्रह्म भगवान को भक्तों को देने के लिए कोई उपाय ही नहीं होगा। तो इसलिए जब ये भक्त पॉजिटिव में होगा तो यहाँ से ब्रह्म भगवान के महेश्वर के लोकों से निकल जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन ये भी है। और ये जो सत्यम नाम है सतपुरुष जी का, जो ये हम लोग 14 भुवन में सबसे ऊपर जो सतलोक, और सतलोक में सतपुरुष जी का जो सत्यम नाम है, वो सत्यम नाम से परमात्मा का जप बनता है। और जो आगे मेन इंजन और पीछे ये दूसरा इंजन, ये जब डबल इंजन लग जाता है तो फिर आपका जो स्पीड है मतलब कि हाई स्पीड हो जाता है, और फिर तब जाकर के हम लोग ये ब्रह्म भगवान के क्षेत्र से निकल जाते हैं। तो यह सारा भेद है जो कि कबीर साहब कहते हैं कि बिना सांच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न होए, पारस में पर्दा रहा कसलोह कंचन होए। तो यानी कि यहाँ थोड़ा भी गैप बच जाता है तो फिर ये भक्त कंचन ना होकर के लोहा का लोहा ही रह जाता है। तो यह सारा भेद है। तो इसके लिए एक विशेष सूचना जो कि स्क्रीन पे भी आपको लगाया जा रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भक्त नए भक्ति कर रहे हैं तो उनको पहले प्रथम मंत्र 1 साल करे, फिर जो दूसरा मंत्र है फिर 1 साल करे, फिर तीसरा मंत्र फिर 1 साल करे, फिर जो चौथा मंत्र आपको जो ये अष्टकमल दल का कंप्लीट ब्रह्म गायत्री जप मिल रहा है, इसको डेली 5 यज्ञ करना है। और ये 30 मिनट कम से कम या नहीं तो 15 मिनट जप करना है, और उसके बाद ही फिर सुमिरन प्रारंभ करना है। तो ये जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है चौथा वाला, इसको नित्य सुबह 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक जप करें, 5 यज्ञ करें और फिर सुमिरन करें। तो ये सुमिरन 30 मिनट जप करने के बाद ही सुमिरन किया जाता है, ये बात भक्तों को मालूम होना चाहिए। तो मंत्र जप का तरीका विधि आपको बताया जा रहा है, उस तरीका से आप जप सीख करके आप जप कर सकते हैं। और जब 30 मिनट या 15 मिनट जप कर लेते हैं फिर तब जा करके आप सुमिरन प्रारंभ करें, क्योंकि जो ये चौथा ब्रह्म गायत्री है यह स्पेशल सुमिरन करने वालों के लिए ही है। ये डेली अपना जप करे और फिर सुमिरन करे। तो ये जो चौथा ब्रह्म गायत्री है यह कंप्लीट ब्रह्म गायत्री जप है, तो डेली इसका जप करना है, 5 यज्ञ करना है और सुमिरन करना है। और जो भी मतलब कि श्राद्ध पूजा, भूत पूजा और ये अविद्या कर्म है उसको जीवन से बाहर कर देना है, क्योंकि वो करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नरक लोक मिलेगा, दुख मिलेगा। और उसको त्याग करके ये जो साधना, आध्यात्मिक साधना जो पकड़ाया जा रहा है और यज्ञ के निमित्त जीवन जो जीने के लिए पकड़ाया जा रहा है, इसके द्वारा आपको अमर लोक की प्राप्ति होगी। तो एक चीज़ छोड़ने के बाद ही दूसरा चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात को ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सत्य सुकृत अभिगत पुरुष कबीरदेव नमः। ओम राम किलियम ओम हरियम श्रियम सोहम सत्यम। सत्य सुकृत अभिगत पुरुष कबीरदेव नमः। ओम राम किलियम ओम हरियम श्रियम सोहम
सत्यम। सत सुकृत अविगत पुरुष कबीरदेव नमः। ओम राम क्लियम ओम हरियम श्रियम सोहम सत्यम। तो ये मंत्र जप का तरीका आपको बता दिया गया है। तो जो नए भक्त हैं वे पहले 1 साल तक प्रथम मंत्र करें, 5 यज्ञ करें, यज्ञ के निमित्त जीवन जीते रहें। और फिर दूसरा मंत्र 1 वर्ष तक करें, फिर तीसरा मंत्र 1 वर्ष तक करें, और फिर तब जा करके ये जो चौथा मंत्र है इसका नित्य जप करना है। और तब जा करके 30 मिनट 15 मिनट तक जप करने के बाद, कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक जप करने के बाद तब जा करके श्वास का सुमिरन प्रारंभ करना है। तो ये जो श्वास का सुमिरन है आपको अगले वीडियो में फिर मिलेगा। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।